साल 2014 में शुरू हुई गार्डियंस की इस एमसीयू जर्नी की एंडिंग हुई है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के साथ एंड ये एंडिंग इमोशनली काफी हार्ड हिट करती है। लेकिन एमसीयू की बाकी मूवीज की तरह इस इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी की एंडिंग एक बैलेंस बनाए रखती है स्टोरी कंटिन्यूटी और साथ ही में एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के सेटअप करने का। और यही चीज क्लियर होती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की एंडिंग और इसके दो एंड क्रेडिट्स से। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की एंडिंग और एंड क्रेडिट। अब ऑफ कोर्स इस वीडियो में होंगे बहुत सारे स्पॉयलर्स, तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो। अब हम सबको ऑलरेडी पता है कि वॉल्यूम 3 रॉकेट की ओरिजिन स्टोरी पे बेस्ड है और उसी के साथ जुड़ा हुआ है इस मूवी का विलन हाई इवोल्यूशनरी, जो इस यूनिवर्स को रीशेप करना चाहता है इम्परफेक्शंस हटाकर सभी स्पीशीज को परफेक्ट करके, जिसके लिए वो उन्हें टॉर्चर करता है और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता है। और थ्रू आउट द स्टोरी हमें पता चलता है कि रॉकेट वो टेस्ट सब्जेक्ट था जो सर्वाइव कर पाया हाई इवोल्यूशनरी के टेस्ट को। लेकिन हाई इवोल्यूशनरी जब रॉकेट और उसके बैच के सभी क्रिएचर्स को मारने वाला होता है तो रॉकेट भागने की कोशिश करता है, जिसमें वो अकेला भाग पाता है और उसके साथ के सभी मारे जाते हैं। लेकिन करंट टाइमलाइन में गार्डियंस पे अटैक करता है एडम वॉरलॉक, जो हाई इवोल्यूशनरी की तरफ से रॉकेट को पकड़ने आया है। यही हमें पता चलता है कि एडम वॉरलॉक की स्पीशीज सोवेन को भी क्रिएट किया है हाई इवोल्यूशनरी नहीं। लेकिन इसी फाइट में रॉकेट इंजर्ड हो जाता है और उसकी बॉडी में मौजूद एक किल स्विच को डीएक्टिवेट करने के लिए गार्डियंस ढूंढते हैं उसके क्रिएटर को, जिसके लिए वो मदद लेते हैं गमोरा की और पहुंचते हैं काउंटर अर्थ पे। काउंटर अर्थ पे रहते हैं हाई इवोल्यूशनरी के क्रिएटेड स्मार्ट क्रिएचर्स। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि हाई इवोल्यूशनरी का प्लान है इस काउंटर अर्थ को भी डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि उसने एक और स्पीशीज पे एक्सपेरिमेंट करके उन्हें और ज्यादा स्मार्ट बना दिया है। अब क्लाइमैक्स बैटल से ठीक पहले गार्डियंस की टीम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तरफ पीटर क्विल, ग्रूट और गमोरा मिलकर रॉकेट को बचाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब काउंटर अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही होती है तो नेबुला, ड्रैक्स और मैंटिस हाई इवोल्यूशनरी की स्पेसशिप में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। काउंटर अर्थ के डिस्ट्रॉय होने के टाइम एडम वॉरलॉक, जिसे अपनी मदर मानता है सोवेन की आयशा, वो भी मारी जाती है, जिसके बाद एडम वॉरलॉक भी गार्डियंस की तरफ हो जाता है। अब क्लाइमैक्स की फाइनल बैटल में गार्डियंस की टीम का साथ देने आता है नोवेयर प्लैनेट पूरा, जिन्हें लीड करता है क्रैगलिन और उसका साथ देते दिखती है कॉस्मो द स्पेस डॉग। ये सभी मिलकर हाई इवोल्यूशनरी की स्पेसशिप डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन क्रिएचर्स के होल्डिंग एरिया में रॉकेट को अकेला पाकर हाई इवोल्यूशनरी उस पर अटैक करता है। लेकिन इस बार रॉकेट फाइट बैक करता है और उसका साथ देने के लिए पूरी गार्डियंस की टीम वहां होती है। वो साथ में मिलकर हाई इवोल्यूशनरी को इंजर्ड कर देते हैं और उसका फेस मास्क भी निकाल देते हैं, जिसे सालों पहले रॉकेट ने डैमेज किया था। लेकिन रॉकेट उसे मारने से मना कर देता है क्योंकि वो लोग गार्डियंस हैं। बट एंड में उसकी स्पेसशिप के एक्सप्लोजन से ये आइडिया लगाया जा सकता है कि वो मर गया है। ऑल्दो इससे पहले हाई इवोल्यूशनरी की स्पेसशिप पे मौजूद सभी क्रिएचर्स और ह्यूमंस को वहां से निकाल लिया जाता है नोवेयर प्लैनेट पे। मूवी में टोटल 3 फेक डेथ्स हैं, जिनमें से फर्स्ट ड्रैक्स की, उसके बाद सेकंड रॉकेट रकून की और फाइनली क्लाइमैक्स सीन में पीटर क्विल की फेक डेथ दिखाई गई है। लेकिन पीटर को बचा लेता है एडम वॉरलॉक, जो इस तरफ हिंट करता है कि वो भी उनकी टीम का पार्ट बनना चाहता है। एंड यस, मैं मूवी के एंडिंग पे पहुंच गया हूँ, लेकिन कोई भी कैरेक्टर मरा नहीं है, क्योंकि मूवी के एंड में सभी कैरेक्टर्स की स्टोरी आपको कंप्लीशन मिलता है, उन्हें मार के नहीं बल्कि उनकी लाइफ में नए गोल्स देकर। पास से आई हुई गमोरा स्टार लॉर्ड के साथ सेट नहीं होना चाहती और वो चली जाती है रेवेजर्स की टीम के साथ, जिन्हें वो अपनी फैमिली मानती है। एंड मूवी की स्टार्टिंग में गमोरा को खोया हुआ पीटर नशे की हालत में जरूर दिखता है, बट एंड में वो भी ये रियलाइज कर लेता है कि ये गमोरा अलग इंसान है और उसकी गमोरा मर चुकी है। और इवन दो उसके पास मेंटिस के रूप में एक सिस्टर जरूर है, लेकिन उसकी असली फैमिली जो अर्थ पे मौजूद है, यानी कि उसका ग्रैंडफादर पीटर क्विल, उससे मिलने अर्थ पे वापस जाता है। नेबुला और ड्रैक्स नोवेयर प्लैनेट पे ही रहते हैं, जहाँ नेबुला नोवेयर के लोगों को गाइड करने के लिए रुकती है, वहीं ड्रैक्स को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है हाई इवोल्यूशनरी के प्लैनेट से बचाए हुए बच्चों की केयर करने की। एंड इन सबसे अलग मैंटिस चली जाती है इस गैलेक्सी को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि वो जब से क्रिएट हुई थी तब से वो ईगो के साथ थी और उसके बाद गार्डियंस के साथ। अब वो अपने दम पे दुनिया देखना चाहती है। अब मूवी के एंडिंग में अर्थ पे जाने से पहले पीटर क्विल रॉकेट को बनाता है इस गार्डियंस की टीम का न्यू लीडर, और यही हमें लेके आता है मूवी के फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन पे। इस सीन में हमें दिखाई जाती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की न्यू टीम, जिसमें रॉकेट कैप्टन के रूप में, जिसके साथ ग्रूट और ऑब्वियसली 2 कैरेक्टर्स और क्रैगलिन और कॉस्मो द स्पेस डॉग भी दिखती है। लेकिन साथ ही में 2 न्यू गार्डियंस के मेंबर्स भी ऐड हो जाते हैं, जो है एडम वॉरलॉक और फिलावेल। अब ऑब्वियसली एडम वॉरलॉक को गार्डियंस की टीम का पार्ट बनना था, क्योंकि वो कॉमिक्स में भी बन चुका है। और दूसरी कैरेक्टर फिलावेल हाई इवोल्यूशनरी के कैप्चर्ड बच्चों में से एक थी, जिन्हें गार्डियंस ने रेस्क्यू किया था। ये कैरेक्टर भी मार्वल कॉमिक्स के एक सेम नेम के कैरेक्टर पे बेस्ड है। एंड अगेन एडम वॉरलॉक की तरह ये भी गार्डियंस की टीम का पार्ट रह चुकी है मार्वल कॉमिक्स में। ऑल्दो फिलावेल के अलावा इस
कैरेक्टर को कसार और कैप्टन मार्वल नाम से भी जाना गया है, बट उस चीज का लिंक यहाँ पर नहीं दिखाया गया। अब इस सीन में ये गार्डियंस की टीम होती है एक न्यू प्लेनेट पे, जहाँ वो प्रोटेक्ट करने आए यहाँ के रेसिडेंट्स को किसी और एलियन अटैक से। एंड इवन दो क्रैगलिन अकेले ही इन क्रिएचर्स को मारने की बात करता है योंडू के याका एरो से, बट देन रॉकेट उसे रोक के कहता है कि सभी एक साथ लड़ेंगे तो फाइट जल्दी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर रॉकेट के पास पीटर क्विल का जून प्लेयर होता है, जिसमें वो चलाता है वही सॉन्ग जो फर्स्ट पार्ट में स्टार लॉर्ड के ओपनिंग सीन में हमें सुनने मिला था। और इसी के साथ रॉकेट की कैप्टनशिप में ये टीम अटैक करती है, जहाँ ये पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म होता है। अब सेकंड सीन यानी कि एंड क्रेडिट सीन हमें दिखाता है पीटर क्विल को अर्थ पे उसके ग्रैंडफादर के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हुए। यहाँ उसका ग्रैंडफादर एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, जिसपे न्यूज होती है केविन बेकन के एलियन अबडक्शन वाली। डिज्नी प्लस स्पेशल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल में पीटर क्विल को दुखी पाके मैंटिस और ड्रैक्स अर्थ पे आते हैं उसके फेवरेट सुपरस्टार केविन बेकन को किडनैप करने के लिए, जिसे वो ले जाते हैं नोवेयर प्लेनेट पे। और यहाँ पर न्यूज़पेपर में इसी चीज की न्यूज छपी है। ऑल्दो पीटर क्विल यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर से नॉर्मल डिस्कशन कर रहा होता है और उसे देखकर यही लगता है कि अब उसने अपनी सुपर हीरो वाली लाइफ पीछे छोड़ दी है। लेकिन लास्ट में हमें लिखा हुआ दिखता है द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न, जो ऑफिशियली कंफर्म करता है कि क्रिस प्रैट का पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड हमें एमसीयू के फेज 5 के आगे भी देखने जरूर मिलेगा, लेकिन वो कब होगा ये फिलहाल के लिए मिस्ट्री है। अब इंटरेस्टिंगली मिड क्रेडिट सीन में ये नहीं लिखा गया कि गार्डियंस की ये टीम भी वापस आएगी, जो कि इशारा इसी तरफ कर रहा है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के साथ गार्डियंस की टीम को एमसीयू से खत्म कर दिया गया, जो कि एक तरह से मूवी के सभी कैरेक्टर्स के लिए परफेक्ट एंडिंग थी। लेकिन गार्डियंस की इस न्यू टीम में कुछ न्यू मेंबर्स हैं जिनका एमसीयू के फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो ऑल्दो मार्वल का फिलहाल के लिए अगले कुछ सालों तक गार्डियंस की टीम को वापस लाने का कोई इरादा नहीं होगा, लेकिन इस टीम को एक ओपन एंडेड प्लॉट रखा गया है ताकि इसे फ्यूचर में वो जब चाहे तब यूज कर सके। ठीक उसी तरह से ड्रैक्स और नेबुला भी नोवेयर पे अवेलेबल है और वो भी फ्यूचर में वापस आ सकते हैं। बट इन द एंड द मल्टीवर्स सागा में स्पाइडरमैन नो वे होम के अलावा किसी और मूवी की एंडिंग इतनी हार्ड हिट की है तो वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की है। स्टार लॉर्ड के अलावा आपके हिसाब से कौन से कैरेक्टर्स हमें एमसीयू के फ्यूचर में फिर से दिखेंगे, मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। मूवी का कंप्लीट ब्रेकडाउन मैं जल्दी ही करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।